गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज चैप्टर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता दिया होगा, है ना। 4th, 5th, 6th हमने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी पार्ट आपने आप कर लेना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। यदि आती है बेटा तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन रहेगा हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है कि यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इससे एक मीनार है, तो हम यहाँ पर मीनार बना लेते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो उसको हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, जिस आधार पर मीनार खड़ी है उसी आधार पर दो बिंदु हैं ए और बी दूरी पर, जिसमें ये दिया है कि ए बड़ा है बी से। तो मान लेते हैं कि ये सी और डी दो बिंदु हैं। तो जो सी बिंदु है वो ए डिस्टेंस पर है और डी है बी डिस्टेंस पर, बी दूरी पर। ठीक है, देखिए यहाँ दे रखा है इसमें प्रश्न नंबर 7 में ए बड़ा है बी से। तो दो बिंदु हैं इस सरल रेखा पर जिसमें ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो मतलब बी से सी बहुत बड़ा है, दूर है, ये ए हो गया, और जो पास में है कम है वो बी दूरी पर हो गया। इसके आधार से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं, एक डी और एक सी। इनको नेम मैंने दे दिया है सी और डी, आपने उसे कोई भी नेम दे सकते हैं। तो जो दो बिंदु हैं उनकी इसके आधार से जो दूरी है वो ए और बी है। क्या है? ए और बी। तो ए कौन सा माने, अब ये ए है या ये है, तो जो बड़ा है वो है ए। उसमें लिखा है देखो, ए बड़ा है बी से। तो बड़ी कौन सी है? सी ज़्यादा दूर है तो ये ए हो गया, और डी पास में है तो ये बी हो गया। कहाँ से? आधार से है ए और बी दूरी पर। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया कि ये ए और ये बी, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसमें लिखा है आधार से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार के आधार से, लिखा है ना आधार से। तो अब यहाँ इन दोनों बिंदुओं से इस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो इस सी को मैं ऊपर शिखर से मिला देता हूँ, इधर डी को भी मिला देता हूँ, तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण बन गए दोनों। तो ये कोण कितने कितने अंश के हैं? देखिए 30 अंश और 60 अंश। जब किसी मीनार से दूर जाओगे तो कोण छोटा हो जाएगा, ये 30 अंश हो गया। पास में आओगे तो कोण बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पास में जाएंगे गर्दन ऊपर को उठती चली जाएगी तो एंगल बड़ा होगा कोण, और दूर जाओगे तो गर्दन झुकती चली जाएगी तो कोण छोटा होता चला जाएगा। अब आपको इसको में बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई कैसे बताएंगे, पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर है। तथा a और b दूरी पर मीनार के आधार से, मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर दो बिंदु C तथा D हैं। ए और बी दूरी पर C और D बिंदु हो गए, जहां से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, जहां से मीनार के शिखर के
उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है पहले यहाँ से। इस आकृति के बारे में आपने क्या माना है, क्या लेट किया है, जो माना है उसे आपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे और इसे लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप इसे लिखेंगे नहीं और सीधे प्रश्न को हल करना शुरू स्टार्ट कर दें और उत्तर आ गया, तो ये भी स्टेप है, इसको आपको लिखना है कि ये मीनार नहीं है, हमने माना है कि ये मीनार है, ये तो लाइन खींच दी है ये भी, यहाँ पर ये मीनार है, ये तो लाइन खींची हुई है, हमने मान लिया है कि ये मीनार है, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा मीनार के आधार B से A और B दूरी पर दो बिंदु C और D स्थित हैं, जहाँ से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस त्रिभुज में, इस आकृति में दो कोण बने हुए हैं, एक 30 अंश का, एक 60 अंश का। इससे पहले जो आप प्रश्न हल कर रहे थे उन सभी प्रश्नों में एक एक सिंगल कोण दिया हुआ था, अकेला कोण था एक। जब एक ही कोण था तो एक ही त्रिभुज बना, उस त्रिभुज को लेकर के हमने हल कर दिया, तो एक बार में आंसर आ गया एक ही समीकरण से। यहाँ पर दो कोण दिए हैं तो दो त्रिभुज लेने हैं आपको, एक कोण से एक त्रिभुज, दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज। समझिए मेरी बात को ध्यान से कि दो कोण हैं तो दो त्रिभुज रहेंगे, एक कोण से एक त्रिभुज, दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हल करेंगे तो दो समीकरण बन जाएंगे, उन दोनों समीकरणों को हल करने पर आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण है, एक कोण 60 अंश एक 30 अंश है। तो पहले आप त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज रहेगा। जब 60 अंश का कोण लेंगे, देखिए यहाँ पर ये कोण 90 अंश का है कि मीनार सीधी खड़ी है, तो जब 60 अंश का कोण लेंगे तो त्रिभुज कौन सा रहेगा, ABD है ना, समकोण त्रिभुज है। अब 30 अंश का कोण लेंगे तो त्रिभुज कौन सा रहेगा, आपने इसको लिख दिया ACD, मतलब CD है ये वाला त्रिभुज, तो ये गलत हो जाएगा आपका प्रश्न, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। जब हम साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, साइन कॉस टेन कोई भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है वो। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज कहाँ है, समकोण तो वहाँ पर बना है, तो हमें 30 का कोण भी लेना है, समकोण त्रिभुज तो कैसे लेंगे, तो आप यहाँ C से ऐसे चलिए सीधे, समकोण आ गया ऐसे, तो त्रिभुज क्या रहेगा ABC। जब 30 अंश का कोण लेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC, और 60 का कोण लेंगे तो त्रिभुज लेंगे ABD। ठीक है, तो पहले आप कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे इसमें से, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, मैंने पहले 60 अंश का जहाँ कोण है उस त्रिभुज को लिया ABD को, इसमें क्या होगा AB बट्टा BD बराबर tan 60 अंश, लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा। AB कितना है H, BD कितना है B बराबर √3। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, tan 60 का मान सभी को याद है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसमें 30 अंश का कोण बना है, उससे दूसरा समीकरण बनाएंगे। बस देखिए कैसे बनाएंगे। त्रिभुज ABC में, ABC में AB बटा BC बराबर tan 30 अंश। AB बट्टा BC क्या हो गया, tan थीटा हो गया। AB बट्टे BC बराबर tan थीटा, थीटा हमारा 30 है तो मैंने 30 लिख दिया, थीटा चाहो थीटा लिख दीजिए वहाँ पर। अब AB कितना है H, और BC क्या है A बराबर 1 बट्टा √3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक त्रिभुज से हमने एक समीकरण बनाया, दूसरे से दूसरा। यही सावधान रहना है, इतना त्रिभुज नहीं लेना है, जहाँ 90 का कोण है वहाँ तक जाना है आपको। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके H का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इन दोनों को घटाओगे तो बात नहीं बनने वाली है, जोड़ोगे तो बात नहीं बन रही है। दो समीकरण है, दोनों को आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इनमें। ऑपरेशन करना तो आपके हाथ में है ना।
तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे बताइए, से एच का मान आ जाए, यदि आप भाग लगाएंगे तो एच से एच कट जाएगा, हर से अंश कट जाएगा, एच तो बचेगा ही नहीं फिर। तो क्या करें, एच को हमें बचाना है, एच को गायब नहीं करना है यहाँ से, एच रहेगा तभी तो एच का मान आएगा। तो क्या करें, दोनों समीकरण गुणा कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का गुणा करने पर, जब दो समीकरणों का गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा करते हैं और दाहिने पक्ष का दाहिने पक्ष में गुणा करते हैं। तो बायां पक्ष क्या है, एच अपॉन ए, ये है एच अपॉन बी, यहाँ लिख दो एच बटा ए गुणा एच बटा बी, बाएं का बाएं में गुणा बराबर 1/√3 गुणा √3, दाहिने का दाहिने में गुणा बाएं का बाएं में गुणा, आगे समय में एच बट्टे गुणा एच बट्टे बी बराबर 1/√3 गुणा √3। यहाँ पे इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एच का एच में गुणा कीजिए h², ए का बी से गुणा करो ए बी बराबर 1 रह गया ना, पे 1 रह गया। अब देखिए तो h² बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया, तिरछी गुणा कर दीजिए, नीचे 1 लगाओ, गुणा कर दो, h² एक h², ए बी एक ए बी। अब हमें h ज्ञात करना है तो h बराबर क्या होगा, इसे वर्गमूल का निशान लगा दो, आ गया h, हमें h ही तो ज्ञात करना था। तो हाइट आ गई उसकी, किसकी, टॉप मीनार की, आप लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर √AB। आंसर, क्योंकि इसमें यूनिट तो दी हुई नहीं है, इसमें यूनिट नहीं दी है, मात्रक क्या है वो नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर ये सब नहीं दिया, तो हमने भी नहीं लिखा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से बेटा ये प्रश्न नंबर कौन सा था, 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है, इसका सी आंसर सही है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। समझ गए ना आप, दो कोण दिए हों तो दो त्रिभुज होते हैं, दोनों को हल करने पर दो समीकरण, दोनों को हल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब आप इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तभी उन्नयन कोण बनता है। तो ये कह रहा है यहाँ पर स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का कोण, मतलब स्तंभ के ऊपर है और वहां से मीनार को देख रहा है ऊपर को, है ना, इसलिए स्तंभ कम ऊंचा है, मीनार अधिक ऊंची है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, देखिए ये मीनार हो गई, मान लेते हैं ए बी, ये है हमारी मीनार, मान लिया कि एक मीनार है। अब एक स्तंभ है, स्तंभ भी कुछ दूर खड़ा होगा, दोनों ग्राउंड में खड़े हैं साहब, ये लीजिए ये सीडी स्तंभ, ये हमने स्तंभ बना दिया। स्तंभ की ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर, इसमें देखेंगे आप 25 मीटर, 25 मीटर, ये 25 मीटर ऊंचा है स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम मीटर लिख देते हैं हिंदी में, मीटर। ठीक है, अब ये कहता है कि स्तंभ के ऊपर से, चोटी से, शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये नहीं है। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम ऊपर देख रहे हैं जिस बिंदु से, वहां से आधार के समांतर एक रेखा खींचेंगे सीधी, क्षैतिज के साथ बनेगा ऐसे, है ना, ये कोण हो गया उन्नयन कोण। और ये पता नहीं है कितना है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये कैसा कोण है, उन्नयन कोण। और इसी बिंदु से मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, किसके समान है, उन्नयन कोण के। इसी बिंदु से मीनार के पाद का अवनमन कोण, ऐसे देखिए ऊपर से नीचे,
तो ये भी कोण इसी कोण के बराबर दिया है, और ये है हमारा अवनमन कोण। आपको बेटा इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है ना। उन्नयन कोण, इसी को हम उन्नतांश कोण भी कहते हैं। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए प्रश्न को। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों समान हैं, तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है ये बताना है। तो बेटा ये अवनमन कोण बना है तो इसका एकांतर कोण भी बनेगा, और वो एकांतर कोण इस अवनमन कोण के बराबर होगा, कि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये हो गया एकांतर कोण। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, वो बता रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी। ठीक है, अब मीनार स्तंभ के बीच की दूरी नहीं पता है हमको, उसको हम मान लेते हैं कि मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। जब ये x मीटर है तो ये भी, यहाँ पर कोई नेम नहीं लिखा मैंने, इसको मैं ई नेम दे देता हूँ यहाँ पर, तो ये भी होगा x मीटर, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है, BD के समांतर है C, तो ये बराबर ही होगी। ठीक है, जितने कोण होते हैं उतने त्रिभुज लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें एक उन्नयन कोण दिया है तो ये त्रिभुज हो गया ACE। अब ACE त्रिभुज है तो इसमें भी हमें कोई साइन कॉस टेन अप्लाई करना होगा। तो हमें ये तो x पता है, लेकिन ये भुजा नहीं पता कितनी है AE। हमें पता है कि AB h मीटर है, तो AE कितनी होगी, जब ये h है, ये 25 है, 25 मीटर है, ये भी तो 25 मीटर होगी। फिर यहाँ पर पहले हमें डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है, डायग्राम सही हो जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप राइट हो जाएगा, और डायग्राम गलत हो गया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा अपने आप। ये 25 मीटर है तो ये 25 होगा यहाँ तक 25, और ये पूरा h मीटर है तो h में से 25 कम कर दें तो ये कितना रह जाएगा, h माइनस 25 मीटर है ना। ये क्या रह जाएगा, h माइनस 25 मीटर रह जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यही हो गया h माइनस 25 मीटर। अब हमारा डायग्राम बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि जब हम ये थीटा लेंगे उन्नयन कोण वाला तो त्रिभुज हो गया ACE, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा, दोनों वजह हमें दिखाई दे रही हैं। फिर एकांत कोण हमने लिया है अवनमन का, तो ये त्रिभुज रहेगा CDB, तो इसमें ये 25 दिखाई दे रही है और ये x है, ये थीटा, यहाँ भी लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा लग जाएगा। अब हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डायग्राम के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, माना के, डायरेक्ट हल नहीं करेंगे, पहले आप यहाँ लिखेंगे माना के CD एक स्तंभ है, CD एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। ठीक है, तथा AB एक मीनार है, तथा AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 'h' मीटर है। हमने मान लिया कि ये स्तंभ है और वो मीनार है, मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। मीनार तथा स्तंभ के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, मीनार और स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। मीनार और ये स्तंभ के शिखर से स्तंभ के शिखर C से मीनार की चोटी
ए का उन्नयन कोण ACE कोण ACE बराबर थीटा तथा स्तंभ के शिखर C से मीनार के पाद B का अवनमन कोण ECB बराबर थीटा है। अब कोण CBD बराबर होगा कोण BCE या ECB एकांतर कोण। इसका कारण है एकांतर कोण और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो पहले आपको डायग्राम बनाने के बाद इस डायग्राम के बारे में ये 2-3 लाइनें आपको लिखनी है। बोर्ड पर जरूर जगह गिर गई है आपके पास कॉपी में, ये 2-3 लाइन का काम है बस, ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको। अब हम इसको प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो आगे प्रश्न कैसे हल होगा, इसे हल करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। फिर से देखिए, थोड़ा सा काम और है इसमें बस, सब है ना। अब प्रश्न को हल करने में अधिक से अधिक 5 मिनट लगेंगे, है ना। तो देखिए आप प्रश्न कैसे हल होगा। आपके पास 2 कोण हैं, तो आप देखिए कोई सा कोण ले लो, पहले ये ले लीजिए या फिर से ले लीजिए। मान लो ये ले लिया हमने BDC, लिख लेते हैं त्रिभुज BDC में। तो BDC में क्या है, CD बट्टे BD बराबर tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर लंब कितना है हमारा 25 बटे x बराबर tan थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा तो लीजिए जिसमें हमारा ये उन्नयन कोण दिया था ACE में, इसमें क्या होगा AE बटा CE बराबर tan थीटा। यहाँ AE बटे CE tan थीटा होगा। अब AE कितना है देखिए H माइनस 25 बटा x बराबर tan थीटा का थीटा, तो थीटा या थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, हमको दी हुई नहीं है, जो का नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या मान ज्ञात करना है, H की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये tan थीटा का मान है इसे इसकी जगह रख दो, या ये tan का मान है इसे यहाँ पर रख दीजिए, है ना। दोनों समीकरण में राइट साइड बराबर, इसे लेफ्ट अपने आप बराबर होगी, है ना। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से इसे देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से 25 बटा x बराबर क्या हो जाएगा, H माइनस 25 बटा x। tan थीटा का मान है ये भी tan थीटा का मान है। तो ये tan थीटा का जो मान है इसे मैंने tan थीटा की जगह रख दिया वहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो राइट साइड में, तो लेफ्ट को लेफ्ट के बराबर लिख दीजिए वहाँ पर। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हल करना आसान है। यहाँ पे देखें आप, दोनों साइड में हर दोनों बराबर है इसलिए कैंसिल हो गई है। यहाँ रह जाएगा 25 बराबर H माइनस 25। अब इस 25 को इधर ले आइए, 25 प्लस 25 बराबर हो गया H, है ना। तो H इक्वल टू क्या हो गया, 50 हो गया। 50 आ गया ना, H ही तो फाइंड करना था हमको। आप लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 50 मीटर, और यह है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रश्न बेटा इस तरह से कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ये मैंने आपको समझा दिया 8वां प्रश्न, ठीक है। अब हम आपको आगे के जो क्वेश्चन हैं, आगे के जो प्रश्न हैं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो में यही रहेगा। तो आज आप ये दोनों क्वेश्चनों की ठीक से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।